अपनी अंतरात्मा में जान रहे होते हैं कि हम क्या हैं, और उसके बावजूद भी हम बाहर विभिन्न तरीके से अपने अभिनय करके दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते। ये 90% से अधिक लोगों का परसेप्शन इस तरीके का है। जान रहे होते हैं सत्य क्या है, मैं क्या हूं, इसके बावजूद भी दूसरे के समक्ष हम दूसरा कुछ प्रस्तुत कर रहे होते हैं। इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है महाराज जी? यदि हमारे मन में सामने वाले का हित करना और स्वयं का हित करने का विचार है, तो यह जो रूप है, इस रूप को कायम रखना चाहिए। ऋषि मनीषियों ने अच्छे लोगों को इस रूप के लिए कला कहा, एक कुशलता कहलाती। माँ यदि बेटे के सामने मायावी रूप न रखेगी तो बेटे का पालन नहीं हो सकता। बेटे के सामने अभिनय करना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है। अब बेटा उस वस्तु मांग रहा है जो नुकसानदायक है, तो माँ को कहना ही पड़ता है बाबा ले गया। अभी अभिनय कितना बड़ा झूठा है अपने ही बेटे के साथ, बाबा ना ले गया है और न वह। तो ये अभिनय माँ के समान यदि हम दुनिया के साथ करते हैं तो कोई बाधा नहीं, ये अभिनय कुशलता कहलाती है। और इस कुशलता के बिना कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। यदि इनको ओरिजिनलिटी करके सिखाया जाए तो इतने अज्ञानी हैं कि ये नहीं समझेंगे। बालक को समझाया जाए बेटा ये चीज़ नुकसानदायक है, वो नहीं मानेगा, समझने को तैयार नहीं है। उसे किसी ना किसी रूप में अभिनय करके और उसको गुमराह करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब अध्यात्म की शैली से दृष्टिकोण अपनाते हैं तो व्यक्ति अपने आप को एक नाटक का रूप लेना चाहिए। संसार एक रंगमंच है और व्यक्ति को यहाँ नाना प्रकार के रंगमंच खेलना है। तुरंत आ गया पिताजी तो उसको पैर छूना है, तुरंत बेटा आ गया तो उसे आशीर्वाद देना है। यदि वो तुरंत दोनों रूप न कर पाएगा, ना तो पिता के पैर छू पाएगा, ना बेटे को आशीर्वाद दे पाएगा। उसी समय तुम्हारे सामने कोई और भी आ सकता है, उसी समय मान साधु संत भी आ गए। इतने रूप आपको बदलना पड़ेंगे, बदलना ही पड़ेगा। बस इसको कुशलता में बदल दो। बस इसके साथ यही रख दो कि हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। हित करने के लिए कितने भी माया रूप लिए जाएं, वे सब धर्म की कोटि में आते हैं, कुशलता की कोटि में आते हैं। बस हित करने का परिणाम होना चाहिए। यदि मैं यहाँ शत्रुप प्रकट करता हूँ तो दोनों को नुकसान है, और यदि मैं यहाँ मायावी रूप प्रकट करता हूँ तो दोनों को लाभ है। बस ये ध्यान में रख लिया जाए, फिर कोई चीज़ के अभिनय आदि गलत नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बिना संसार चल नहीं सकता है, ऐसा मान। प्रणाम महाराज जी। चलिए, श्रीमती छाया जैन घाटमपुर से, और तैयार रहेंगी श्रीमती नीसू जैन जहानाबाद से। मेरे परम उपकारी परम सिद्धे गुरुवर के चरणों में अनंतों बार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, लौकांतिक देव कौन से पुण्य से बनते हैं?